के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कुछ टॉपिक रह गए थे कंस्ट्रक्टर के। बाकी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता है, जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, जावा के इनपुट आउटपुट लेने का तरीका और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आज हमने देखना है टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। जावा कंस्ट्रक्टर जो हैं कितने तरह के होते हैं, ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल से इसको देख लेते हैं और कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए थे वो उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे, ये भी मेथड ही होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है तो उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जावा कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ रूल्स से पहले तो ये था कि क्लास का नेम जो रखोगे कंस्ट्रक्टर का भी नेम सेम होना चाहिए, उसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। और जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी, ना वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना वो स्टैटिक होगा, ना वो फाइनल होगा, ना वही सिंक्रोनाइज्ड होगा। यानी एक्सेस जो मॉडिफायर्स हमने यूज किए थे ना, तो इसके साथ वो यूज नहीं होंगे। दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं करते। मेथड के अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं ना, इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता। और दूसरा पैरामीटराइज्ड, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट पास करते हैं वो होगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से लिखा जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है जैसे क्लास लिखी हमने बाइक क्लास, ठीक है, और उसमें ही बाइक वन की क्लास बनाई, बाइक वन के नाम का ही एक मेथड बनाया और उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो है मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसको मेन मेथड के अंदर कॉल किया। जैसे ही कॉल किया तो बाइक इज क्रिएटेड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। यानी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा, जो पैरामीटर होंगे, जो और बाइक क्लास हमने जो है जैसे ही हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर ये वाली जो सिस्टम डॉट आउट जो प्रिंट एल एन की वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाएगी और वो प्रिंट होके सामने आ जाएगी। ठीक है, पर्पस क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू जो है जैसे जीरो, नल, इस तरह की वैल्यूज जो है वो यूज होती हैं। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे शो कराएगा? जैसे स्टूडेंट 3 के नाम की हमने एक क्लास बनाई, उसमें एक वेरिएबल जो है वो आईडी का नाम का है और एक नेम के नाम का है और डिस्प्ले नाम का उसके में मेथड जो है वो हमने बनाया। ठीक है, अब स्टूडेंट S1 के S1 एक बनाया, स्टूडेंट क्लास का ही एक S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने डिस्प्ले मेथड को शो कराया, तो वो 0 0 और नल नल शो करेगा। उसकी रीज़न ये है कोई वैल्यू थी नहीं जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो 0 0 और नल नल जो है वो शो करा देगा। ठीक, अब जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की उसमें बाकायदा हम वैल्यूज देते हैं। ठीक है, उसमें हम बाकायदा क्या देते हैं? वैल्यूज देते हैं। स्टूडेंट 4 के नाम का हमने बनाया, स्टूडेंट 4 के नाम की हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर भी उसी नाम का बनाया और वो कंस्ट्रक्टर रिसीव करेगा एक आई की वैल्यू और एक स्ट्रिंग एन की वैल्यू। यानी एक स्ट्रिंग लेगा और एक आईडी लेगा। आईडी जो है वो इंटीजर में होगी और स्ट्रिंग जो है वो एन में होगी। तो ये जो दो वेरिएबल हैं आईडी और नेम जो है, इनकी वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए ये जो दो पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर को पास किए उसके अंदर जाके वो इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। और ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे न्यू स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया, उसकी आईडी डाली 111 और उसका नेम डाला करण। स्टूडेंट इसी तरह S2 किया, उसकी आईडी 222 है और नेम है आर्यन। ठीक है, और उसके बाद ये जो अब ये क्या करेगा, जैसे ही S1 क्रिएट होगा उसके नाम का, स्टूडेंट 4 के नाम का क्लास में जाएगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट के 4 के नाम का, ये क्लास बता रहा है, ये उसका ऑब्जेक्ट बता रहा है और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू गई, 111 आई के अंदर और करण जो है वो एन के अंदर आया। अब आई की वैल्यू आईडी को दे देगा और एन की वैल्यू जो है वो नेम को दे देगा। और नीचे आके अब डिस्प्ले में जाके वो सिस्टम डॉट एल एन आई प्लस और उसका नेम जो है वो सामने शो कर देगा। तो ये इस तरीके से उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं और इस कोड को हम रन करके भी बाद में देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग
का कंसेप्ट भी मौजूद होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, बल्कि सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था। इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड बट विदाउट रिटर्न टाइप। आपको पता है वापस वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसके अंदर कभी भी रिटर्न का जो कीवर्ड है वो आप यूज नहीं करते, ये भी जावा मेथड की तरह ही है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, अ टेक्निक हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। एक से ज्यादा, जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल की टाइप जो है या तरतीब जो है वो चेंज हो सकती है, इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी एक से ज्यादा मेथड मतलब बनाए डिफाइन किए जाते हैं जिसमें पैरामीटर की वैल्यू या तरतीब या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट 5 के नाम का बनाया, उसमें पहला जो वेरिएबल है वो आई का होगा, दूसरा वेरिएबल जो है वो इंटीजर का होगा, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग का होगा। दूसरा मैंने किया, उसमें एक इंटीजर लेगा, फिर स्ट्रिंग लेगा, फिर दोबारा इंटीजर लेगा। अब दोनों ही कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 3 हैं, नेम सेम है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो ये करेगा जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा और न्यू का जो कंस्ट्रक्टर जो है नए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसको वैल्यू असाइन की जाएगी, तो देखेगा तो कि अगर 2 पैरामीटर उसको दिए जा रहे हैं जैसे करण और 111, तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये वाला इनिशियलाइज कराएगा इनको वैल्यू। अगर वैल्यू जो है वो 3 है तो ये वाला कॉल होगा, दोनों सेम टाइम पे कॉल नहीं होंगे बल्कि इन दोनों में से कोई एक कॉल होगा। इसको कहते हैं ऑपरेट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या इसको मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल में भी आप ले सकते हो, क्योंकि एक ही मेथड है, नेम भी सेम है दोनों का, लेकिन उसमें तरतीब जो है या उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो चेंज है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो उसको शो इनिशियलाइज कराएगा। ठीक है, अब जावा मेथड और कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या होता है, मेथड जो है वो रिटर्न भी कर सकता है। जी, अ मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करता है, जबकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज कराता है। मेथड मस्ट बी अ रिटर्न टाइप, मेथड की रिटर्न टाइप लाजमी होती है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होती। मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, ये खुद से कॉल करेंगे तो इन्वोक होगा, जबकि कंस्ट्रक्टर जो है जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस, कंपाइलर जो है वो मेथड प्रोवाइड नहीं करता, जबकि अगर किसी में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको अगर आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मेथड नेम में और मे नॉट बी सेम एज क्लास नेम, क्लास नेम का सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, जबकि कंस्ट्रक्टर हमेशा सेम नेम का होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज में कॉपी कंस्ट्रक्टर की C++ में ऑप्शन मौजूद है। देयर आर मैनी वेज टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अनदर इन जावा, दे आर बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भी कॉपी की जा सकती है बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे को वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। क्लोन मेथड के जरिए ऑब्जेक्ट क्लास भी कॉल की जाती है। ठीक है, जावा प्रोग्राम वैल्यू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जावा प्रोग्राम जो है वो एक वैल्यू जो इस तरीके से वो जो है वो असाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह S1 की वैल्यू को S1 इसमें कॉपी किया जा सकता है। कॉपीइंग वैल्यूज विदाउट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बगैर वैल्यू कॉपी करनी हो तो उसके लिए इस तरीके से भी वैल्यू असाइन की जा सकती है, के ऑब्जेक्ट का नेम प्लस उसकी वैल्यू को असाइन कर दो दूसरे ऑब्जेक्ट नेम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है जावा के अंदर आप वैल्यू कॉपी भी कर सकते हो कंस्ट्रक्टर की, एक कंस्ट्रक्टर की दूसरे कंस्ट्रक्टर को वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे वैल्यू ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन की जा सकती है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की टाइप्स हमने डिटेल से देख ली, और हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है, और उस अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया, उसकी सारी क्वालिटीज पढ़ ली, अब हमने बात करनी है डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर पे चलते हैं।
कंस्ट्रक्टर वर्ड निकला है, कंस्ट्रक्टर वर्ड निकला है कंस्ट्रक्ट से, यानी वैल्यू इनिशियलाइज कराना, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इन जावा व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, स्पेस ऑक्युपाई होती है। इफ डू नॉट डिलीट दीज ऑब्जेक्ट्स इट रिमेन्स इन द मेमोरी एंड ऑक्युपाइज द अननेसेसरी स्पेस। जब तक इसको डिलीट नहीं करोगे मेमोरी में ये लोकेट रहेगी, और वैल्यू जो है वो स्पेस जो है वो खाली नहीं होगी, तो उसको वैल्यू स्पेस को वो करने के लिए, स्पेस को डिलीट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हो, डिस्ट्रक्टर यूज करते हो। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रक्टर इन जावा, हैव लर्न हाउ टू यूज द फाइनलाइज मेथड, जो कि एज अ फाइनलाइज मेथड को एज अ डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। Destructor is the opposite of the constructor. Constructor is used to initialize the object while the destructor is used to delete or destroy the object that releases the resources occupied by the, जो ऑब्जेक्ट ने रिसोर्सेज ऑक्युपाई किए होंगे उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि जगह खाली हो जाए। डिस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है वो जावा में मौजूद नहीं है, उसकी जगह हमने फाइनलाइज मेथड को यूज करना है, ठीक है। उसमें द गार्बेज कलेक्टर इज अ प्रोग्राम, जावा प्रोवाइड द गार्बेज कलेक्टर प्रोवाइड करता है, जो कि डिस्ट्रक्टर का ही काम देते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या है, इट इज स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। गार्बेज कलेक्टर, इसमें उसने बताया कि गार्बेज कलेक्टर ही डिस्ट्रक्टर का काम देता है। तो गार्बेज कलेक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके स्पेस को खाली कर देता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइनलाइजर, इसको फाइनलाइजर भी कहते हैं। इन द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑब्जेक्ट हैंडल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर। डिस्ट्रक्टर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑक्युपाई एक तो स्पेस जो होती है ये वो मतलब दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाती है। नो एक्सप्लिसिट कॉल इज रिक्वायर्ड, इसके लिए खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही इसके अंदर ओवरलोडेड की ऑप्शन मौजूद होती है। डिस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है, डिस्ट्रक्टर वर्क करता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑक्युपाई द स्पेस इन द हीप, दीज ऑब्जेक्ट आर यूज्ड बाय द थ्रेड्स के जरिए यूज किया। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नो लॉन्गर इज यूज्ड बाय द थ्रेड इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द गार्बेज कलेक्शन, वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है। मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज नाउ अवेलेबल फॉर न्यू ऑब्जेक्ट दैट वर क्रिएटेड। नोट दैट व्हेन द गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट JRE calls the finalize method, जैसे ही गार्बेज कलेक्टर ने कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी हो वो एक फाइनलाइज नाम का मेथड होता है उसको कॉल करता है, और उसके कॉल करने से ऑटोमेटिकली जो एलोकेटेड स्पेस होती है वो खाली हो जाती है। और इन द अबव वी कंक्लूड दैट डिस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर इज द लेवल ऑफ डेवलपर्स इंटरफेरेंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या है। कंस्ट्रक्टर इज वो इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, इसको देख चुके हैं। फाइनलाइज मेथड को देखते हैं। बाय जावा प्रोवाइड एन अल्टरनेट वे टू डू सेम, जावा ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड द फाइनलाइज मेथड, ये तो वो खुद ब खुद करता है, तो प्रोग्रामर इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। गार्बेज कलेक्टर के मामले में उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या होती है, फाइनलाइज मेथड को कॉल कर ले। प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज थ्रोएबल, ठीक है। It is not destructor but it provide extra security, it ensure the use of external resources are closing the file database connection, ये देखता है फाइल क्लोज हो चुकी है, database connection क्लोज हो चुका है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड मेथड होता है, जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल होता है, एक ही दफा कॉल होता है पूरे मेथड में। वी नीड टू कॉल फाइनलाइज मेथड एक्सप्लिसिटली, अगर ओवरराइड करना हो मेथड को तो भी फाइनलाइज मेथड को कॉल कर सकते हो। GC is a method of JVM executed by the garbage collector, जो garbage collector finalize method से क्या होगा, GC कॉल होगा। GC जो है वो garbage collector है और ये JVM मशीन जावा वर्चुअल मशीन जो है वो इसको इन्वोक करती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की उसने एग्जांपल दी हुई है, पब्लिक क्लास डिस्ट्रक्टर एग्जांपल, ठीक है। पब्लिक क्लास है, डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल है। इसको क्या करना है, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड कॉल करना है, डिस्ट्रक्टर एग्जांपल क्लास बनानी है, डी उसका ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया न्यू डिस्ट्रक्टर एग्जांपल, और डी डॉट फाइनलाइज किया, फाइनलाइज मेथड से ये होगा डी इज इक्वल हो जाएगी नल। सिस्टम डॉट GC जो है वो कॉल होगा सिस्टम डॉट में इनसाइड द मेन मेथड, और फाइनलाइज मेथड ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जैसे ही आप करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। क्लास मेमो मेन मेथड के अंदर फाइनलाइज मेथड कॉल हुआ है, इन द मेन मेथड ऑब्जेक्ट इज गार्बेज
कलेक्टेड। ठीक है, इसकी तरह इसकी दूसरी तीसरी एग्जांपल दी हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपने इनको रन करके देखना है और डिस्ट्रक्टर के बारे में देखना है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के दरमियान डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टर के लिए क्या तरीका है, जावा में चूंकि डिस्ट्रक्टर की ऑप्शन मौजूद नहीं होती तो उसके लिए फाइनलाइज मेथड यूज होता है जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये देखता है कि फाइल ओपन ना रह गई हो, कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल हुआ हो और कोई क्लोजिंग ना रह गई हो। उसके अलावा वो अनएलोकेट करता है गार्बेज कलेक्टर के जरिए, मेमोरी जो है वो अनएलोकेट कर देता है, स्पेस खाली हो जाती है और दूसरे ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के मुतालिक। उसके बाद है हाँ जी, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन की बात करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये एसोसिएशन और एग्रीगेशन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।